हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग फिर से दोबारा मिल रहे हैं। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम चलती थी उसकी वजह से। बट अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा, बिल्कुल बच्चों, अब हम नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपना फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, साइंस का पहला चैप्टर। ठीक है, आपके साइंस का पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे और एक सीट नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में फिक्स करेंगे। ठीक है, इसको लेके चलना है कि भाई एक सीट जो है ना मेरी, वो नवोदय विद्यालय या तो सैनिक स्कूल में क्या है, फिक्स है। इतना सोच के करिएगा, बिल्कुल मोरल डाउन नहीं करना है। बहुत है, अभी अपने फरवरी में पेपर होने हैं नवोदय के, तब तक हमारे पास बहुत अच्छे टाइम है और हम सारी चीज़ों को बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे कैसे कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम चैप्टर तो करेंगे साथ में उसके बाद एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। बच्चों, बात करते हैं अगर हम फोर्स के, कि सर व्हाट इज़ फोर्स। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि सर फोर्स है क्या। तो बच्चों, कोई भी जो पुल होता है या फिर कोई भी आपका पुश होता है, ठीक है, किसी भी टाइप का पुल या पुश इज नोन एज अ फोर्स। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम ढकेलते हैं या किसी चीज़ को हम खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं। अगर यहाँ फोर्स की डिफिनेशन देखी जाए तो क्या है, देखो क्या कह रहा है। फोर्स इज द पुश आर पुल विच चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी आर टेंड टू चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी। मतलब फोर्स क्या है, फोर्स एक टाइप का पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्ट का क्या चेंज करती है, पोजीशन। मतलब ये अभी यहाँ पे है तो उसका पोजीशन चेंज होगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा या पीछे शिफ्ट हो जाए, पोजीशन चेंज करती है या तो चेंज करने का कोशिश करती है। अब जैसे जरा सोचो, मान लो यहाँ पे ऐसे एक दीवार खड़ी कंक्रीट की, ठीक है, और आप यहाँ पे ऐसे हो, ये पतले दुबले। अगर मैं बोलूँ चलो बेटा अब इस दीवार को आप ढकेल के दिखाओ, है ना, तो आप इसको क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सर इसको पुश कर रहे हैं ना। आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको पुश कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसे पुश कर रहे हैं। बट ये मूव होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आपके जो आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है इस पे, जो आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया है वो बहुत ही कम है कंपेरिजन टू जो आपने आपका फोर्स है। ठीक है, तो इसलिए ये कभी मूव नहीं करेगा। ठीक, तो समझ में आया। अब जैसे फोर्स की बात करें, यहाँ पे कुछ यूनिट्स होती हैं तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लें। देखो जो इम्पोर्टेंट है मैं वहीं पे डिस्कस करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके हम बात नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है यूनिट ऑफ फोर्स, ये क्या होता है, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है, इसका न्यूटन क्या होता है। तो एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। और वहीं सीजीएस जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं डायन। अब वो मूवी वाली डायन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल जो डायन होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। डायन एक सिंबल है बच्चों, क्या है, एक सिंबल, एक यूनिट है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो वाली मूवी वाली डायन मत समझ लेना। ठीक, तो देखो बच्चों, इसको अगर चेंज किया जाए तो 1 न्यूटन जो होता है, देखो होता क्या है, F=ma। ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का क्या होता है, मास केजी, क्या होता है बेटा, केजी। एक्सेलरेशन मतलब जो उसमें स्पीड आती है वो आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो हम जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, केजी पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे 1 kg में होता है 1000 ग्राम, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ये जो आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यही क्या है आपका, यही आपका डायन है। तो यहाँ पे कन्वर्जन आता है जो आपको बताना पड़ेगा इन फ्यूचर। ठीक है, कि बच्चों ये जो कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन कौन सा, बिल्कुल पूछता है क्वेश्चन कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, इस चीज़ को नोट करिएगा। ठीक है, आपका ये जो 1 न्यूटन है वो 10⁵ डायन के इक्वल आता है। कितना, 1, यहाँ पे देखो ये चीज़ है ना यहाँ पे, ठीक है,
तो ये 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डायन के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। टाइप ऑफ फोर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट के टाइप्स ऑफ फोर्सेस आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ फोर्सेस, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स, यानी 2 ग्रुप में। पहला, जिन्हें हम टच करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और जिन्हें हम टच नहीं करते। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, अब जरा समझना। अब एक बात मुझे बताओ, अगर जैसे कोई बॉल है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बॉल है, इस बॉल को हमें मूव कराना है, इसको यहाँ से हटाना है। ठीक है, या फिर ऐसे सोच लो कि आप मैच खेल रहे हो, ठीक है, और आपको क्या करना है, आइए आप रहे, ठीक है, अब आपके हाथ में एक बैट है, थोड़ा सा बैट टेढ़ा बन गया लेकिन एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, एक बॉल आ रही, उस बॉल को आपको मारना है। तो एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना छुए, बॉल को बिना टच किए आप बॉल को हिट कर दो? इम्पॉसिबल सा बात है। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है बच्चों? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। आपको एटलीस्ट बॉल को टच करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो मूव करेगा वो। तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। समझते हैं, contact force are those forces which comes in action only when two objects are in the actual contact with each other। यानी एक ऐसा फोर्स है, ये ऐसा फोर्स है जब दो बॉडी आपस में आके कोलैप्स करेंगे, मिलेंगे, तब ये फोर्स लगता है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट फोर्स का बहुत से एग्जांपल्स हैं। जैसे आप फुटबॉल को किक करते हो, या फिर बैट बॉल खेलते समय बॉल को किक करते हो, सॉरी बॉल को किक नहीं, बॉल को हिट करते हो। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल है। ओके, एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स समझिएगा। दीज फोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक मस्कुलर फोर्स होता है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, देखो मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर यानी जो हम अपने मसल से लगाते हैं, मेरी तो है नहीं, आप लोग है, आप लोग देखना। ठीक है, जो हम मसल से लगाते हैं, मसल से लगने वाला जो फोर्स होता है वो आपका क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स। जैसे अब सोचना कि अगर हमें किसी जैसे मान लो ये मेरा पेन है, इस पेन को मुझे पुल करना, उठाना है। ठीक है, तो भाई साहब ये नीचे रखा हुआ है, इस नीचे पे हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तब नहीं उठेगा। हमने फोर्स अप्लाई किया, बिना टच किए अप्लाई कर लिया क्या? नहीं, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया। बच्चों कौन सा फोर्स लगाया? बिल्कुल सही बेटा, हमने लगाया इस पे मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स लगाया? मस्कुलर फोर्स, क्योंकि हमने मसल्स का यूज़ किया। अब मान लीजिए अभी जैसे मैच चल रहा है, अभी T20 चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड का। तो अब जैसे द्रविड़ की बात कर रहा हूँ, अपने ज़माने में चला गया, विराट कोहली, आपके ज़माने की बात करता हूँ कि विराट कोहली ने एक शॉट लगाया, ठीक है, और मान लीजिए ग्राउंड पे फील्डर खड़ा हुआ है एकदम बाउंड्री पे, और उसने बॉल को रोकने की कोशिश की। तो जब बॉल को रोकेगा तो बिना टच के रोक लेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो बॉल को यानी उसे टच करना पड़ेगा, हाथ उस पर लगाना पड़ेगा। तो या फिर जैसे विराट कोहली ने उसको हिट किया, तो कौन सा फोर्स लगाया? मस्कुलर फोर्स लगाया। तो बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगा। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और जिससे मसल्स लगता है उसे ये मस्कुलर फोर्स कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई बच्चे? बहुत सही। देखो, द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। बहुत आराम से चलेंगे बेटा, सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते चलेंगे, बस आप आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे, बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स टू डू सम वर्क। यानी चाहे एनिमल हो चाहे आपका ह्यूमन हो, दोनों क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। क्योंकि अगर मस्कुलर फोर्स नहीं लगेगा तो वो दौड़ नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, वी यूज़ मस्कुलर फोर्स ऑन डेली लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, डिसी, बहुत सारे, यानी जितने भी काम करते हैं उन सब में हमें ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। यहाँ तक कि जब हम छींकते हैं तो भी हमारे मसल्स, वो सब छोड़ो यार, कहते हैं ना दिल धड़क रहा है तो बच्चों दिल धड़क रहा है ना, तो दिल धड़क रहा है तो वहाँ भी मस्कुलर फोर्स ही लग रहा है। ठीक है, वही मसल्स ही हैं। अगला टॉपिक आता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल फोर्स है क्या, समझना। अब जरा सा आपने कभी सोचा है कि क्या रीज़न है कि आपके जो स्लीपर्स होते हैं
स्लीपर्स, जो चप्पल्स आप जो पहनते हैं या फिर जो शूज़ आप पहनते हैं, वो धीरे धीरे घिस जाते हैं। या फिर जो टायर होता है बाइक का, साइकिल का, बाइसिकल का टायर, वो धीरे धीरे घिस जाता है और कट जाते हैं, फट जाते हैं। या फिर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो भी चलते चलते घिस जाती हैं। तो कहा जाता है ना घर्षण बल, यानी फ्रिक्शनल फोर्स, एक फोर्स होता है जो रहता तो है, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और बच्चे बिना उसके ना हम लोग चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। सोचो जरा सा कितना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा सा, कि क्या ये पॉसिबल है कि आप लोग एकदम समतल जगह पे चल सको? इम्पॉसिबल है बेटा। मतलब मान लीजिए हमने एक फर्श है, पापा ने टाइल्स लगवा दिया, ठीक है, बहुत पैसा था, पापा ने टाइल्स लगवा दिया। अब उस टाइल्स पे मैं बोलूँ चलो बेटा तुम चलो, तो चल लोगे? बिल्कुल चल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइल्स पे मैंने क्या किया, फर्श पे एक वो जो वॉशिंग पाउडर आता है निरमा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो क्या किया, वो पानी में घोल के फर्श पे डाल दिया। अब बोला बेटा अब चल के दिखा, तो क्या होगा? बिल्कुल आप इतनी बुरी तरह गिरोगे ना, आपकी कमर टूट जाएगी भाई साहब। ठीक है, तो ध्यान रखिए कभी गीले फर्श पे, वेट फेस पे कभी भी चलने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। ठीक, देखो यहाँ पे if we said that slide or try to slide a body over a surface, the motion is resisted by the bonding between the body and the surface। मतलब अगर कोई चीज़ को, जैसे ऐसे मान लो कि मेरे पास ये दो बुकें हैं, ठीक है, एक बुक ये रही, एक बुक ये रही। अब ये बुक इसके ऊपर है, आप देखो ऐसे से कर रहा हूँ ना तो भी गिर नहीं रही है, गिरना भाई बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, ऐसे से कर रहा हूँ तो भी ये गिर नहीं रही है ना? क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? या फिर मैं इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ, देखो ऐसे जोर से लगाया ना तब ये मूव किया। तो यानी ऐसा क्या इसमें हुआ होगा, क्या रीज़न था कि ये गया नहीं? देखो अब समझ, यहाँ समझो, यहाँ देखिएगा, इस कैमरे में देखिए ना बेटा, यहाँ देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट, एक ये और एक इस ऊपर वाला, इन दोनों के बीच ना एक फोर्स काम कर रहा है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, the opposite force that comes into the play when the body tends to move over the surface of the another body, but actually motion has it not started, is called the static friction. Okay, the maximum value of the static friction force which comes into the play when the body just begin to slide over the surface is another body is called limiting fractional force। तीन चीज़, दो चीज़ बात कर लिया। अभी हमने बात किया स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसके बाद लिमिटिंग फ्रैक्शन का, उसके बाद व्हेन टू बॉडीज एक्चुअली रोल ओवर ईच अदर द रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, यानी रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा आ गया बच्चों, सुनते जाना बच्चों। ओके, व्हेन टू बॉडीज एक्चुअली स्लाइड ओवर ईच अदर स्लाइडिंग फ्रिक्शंस कम्स इनटू प्ले। मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आ गया, तीन फ्रिक्शन हो गए हमारे पास, चार हो गए सॉरी। When a body moves over a other body, then the force of friction acting between two surface is contact is relative motion is called the kinetic friction। तीन चीज बात है कि सबसे पहले हमारा आया स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है बेटा? मैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आगे बात करेंगे, तब तो समझ में आएगा कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। देखो बेटा, सपोज कीजिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहा है, वो रुका हुआ है वहीं पे। ठीक है, यानी हमने इतना ही फोर्स लगाया कि वो हिल भी ना पाए, तो वो होता है आपका कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी उसको रोके रहता है। लेकिन जैसे ही वो मूव करने वाला हो, जैसे आपने फोर्स ज़्यादा लगा दिया, देखो क्या होता है, एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है ना तो काफ़ी तेज़ी के साथ मूव करता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता उसको मूव करने में। लेकिन पहली बार मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना? तो जब वो धीरे धीरे मूव करने लगेगा ना तो हम कहेंगे भाई साहब वो क्या हो गया, वो मोशन में आ गया। किस में आ गया? मोशन में आ गया। ठीक है, वो होता है लिमिटिंग फ्रैक्शन। क्या होता है? लिमिटिंग फ्रैक्शन, यानी बस खत्म ही होने वाला है। उसके बाद आता है रोलिंग फ्रैक्शन। अब समझना इसको ऐसे, सपोज करो आपके नीचे कुछ गोलियां रख दी जाए, वो जो मार्बल्स आते हैं, छोटे छोटे कंचे जिनको बोलते हैं। अब मैं बोलूँ बेटा चलो इस पर कोई चीज़ रख दो और फिर इसके बाद इसको पुश करो, तो बताओ इसको पुश करना कितना आसान रहेगा? बड़ा आराम से घस सकता हुआ चला जाएगा, कुछ बोलेगा भी नहीं सर कि घुसका रहे हो मुझे, बड़े आराम से स्लाइड होता चला जाएगा। ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। किसको क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रैक्शन।
ठीक है। और फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब वो स्लाइड करने लगे। ठीक, स्लाइड कैसे करेगा ऐसे समझना, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना हुआ, अब इस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये स्लाइड करता हुआ चलाएगा। कैसे आएगा? ये स्लाइड करता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। अब दूसरा टॉपिक आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या आता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो भाई साहब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या, समझिएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस विच कम्स इनटू एक्शन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है भाई? काम तो करेंगे लेकिन नाम नहीं करेंगे, है ना। काम तो करेंगे लेकिन नाम नहीं करेंगे, यानी इनको ये दिखाई भी नहीं देंगे, आपको टच भी नहीं करेंगे, बट रियलिटी ये इनका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो जैसे आप तुम बैठे हो ना भाई साहब, आप जहाँ पे बैठे हैं ना, वो रीज़न क्या है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। वरना जरा सा सोचो, जो स्पेस में लोग रहते हैं वो क्या उड़ते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। और जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे आप एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते। और अर्थ ही एक ऐसी अभी तक जो प्लैनेट है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सब कुछ सुटेबल है एक लाइफ के लिए। ओके। दूसरा टर्म आता है इसमें मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स क्या है? अच्छा, इस सही से बताना, इसमें नीचे कमेंट करके बताना, इसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो बचपन में, है ना, अभी के तो बचपन ही है ना तुम्हारा यार, मैग्नेट से खेला था। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो रेडियो होता था ना, रेडियो या स्पीकर जो होता था, उस स्पीकर का वो चुंबक निकालते थे, मैग्नेट निकालते थे, गोल गोल सा निकलता था, उसको तोड़ देते थे, और तोड़ने के बाद उसको दो पार्ट में बांट देते थे। तो अगर मैग्नेट की बात करें तो थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर मैग्नेट है क्या। देखो मैग्नेट क्या है ना, अगर जैसे मान लो मेरे पास इस टाइप का एक मैग्नेट हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। तो क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। अब इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। एक पोल होता है नॉर्थ, दूसरा पोल होता है साउथ। देखो क्या होता है, अगर दो मैग्नेट को, जैसे एक मैग्नेट ये रहा नॉर्थ और साउथ, दूसरा मैग्नेट मेरे पास ये रहा नॉर्थ और साउथ। अब देखो क्या करेंगे, जब सेम पोल होते हैं तो ये रिपल करता है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ के साथ रख दूं तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, साउथ को साउथ के साथ रख दूं, ठीक है, साउथ को किसके साथ? साउथ के साथ रख दूं तो ये दूसरों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल मतलब दूर भगाएंगे। वहीं अगर नॉर्थ को साउथ के साथ रख दूं तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर साउथ के साथ नॉर्थ रख दूं तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो अपोजिट साइन क्या करते हैं? ये अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम साइन एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो मैग्नेट जब ऐसे लेके आते थे तो ऐसा से घूमता रहता था, वो चिपकता ही नहीं था। कितनी भी कोशिश कर लो भाई चिपक जा, नहीं चिपकता, ऐसे से भागता रहता था वो, नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पोल अलग रहता था, और जैसे पोल हम चेंज करते थे खट से आके चिपक जाता था। तो वहाँ पे कोई फोर्स आपको दिखाई दिया क्या? नहीं भाई, वहाँ पे आपको कोई भी फोर्स दिखाई नहीं दिया, बट फोर्स लगा ना, बिल्कुल। तो वो जो फोर्स था वो क्या था? नॉन